एक तो ये आज की कानून साजी पे पहले बात कर लेते हैं कि क्या मामला है इसके ऊपर। हुकूमत तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमारा काम है कानून साजी करना और हमने वही किया है, जिस मर्जी अदालत जाते हैं जाएं, हमारा अदालत इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। देखिए हुकूमत ना एक नैरेटिव बना रही है और कुछ अर्सा पहले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि हुकूमत एक्चुअली इस वक्त जो लग रहा है, नून लीग ये चाहती है कि अदालतें वफाकी हुकूमत को लपेट दें और वो ये जाके कह सकें अपने लोगों को कि देखें हमारे साथ फिर बड़ा जुल्म हुआ है, ज्यादती होगी। तो ये जो तमाम एक अननेसेसरी जुडिशरी के साथ जो एक टसल बनाई गई है, एक अननेसेसरी जो वॉर क्रिएट कर रहे हैं, उससे और कोई मुझे समझ नहीं आती है कि इसके अलावा कोई और रीज़न है। बिकॉज देखें हर एक को पता है आज सुबह ये नेशनल असम्बली में पास हुई, शाम को सेनेट में हुई, आधी रात को प्रेसिडेंट से अप्रूव होगी और रात को गजट नोटिफिकेशन आप कर देंगे। इट्स अ मेलाफाइड। सो इस तरह की मेलाफाइड लेजिस्लेशन अदालतों में नहीं रह सकेगी। एंड एवरीवन कहा उन्होंने ये कि इसकी जो स्पिरिट है वो वैसे इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि आप मुसवदा पढ़ें तो वो कहते हैं हल्फनामा चेंज नहीं कर सकते। बातें ही है ना, बातें ये तो एम अल्फाजी है ना, क्योंकि आप लोग भी तो बहुत इस बात के एडवोकेट थे ना कि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, लोग अपनी वफादारियां ना बदल पाएं। 63A में लिखा ही हुआ है ना, उसमें होते हुए लेजिस्लेशन की क्या जरूरत है। देखो स्पेसिफिक होना चाहिए ना। ऑब्वियसली लोग भी जो हैं वो समझना चाहते हैं कि इतनी क्या मुसीबत, इतने मॉरल कौन से हैं बेचारे, ये जो फॉर्म 47 के ऊपर आए हुए हैं उनकी इतनी क्या बेचारों की मोरालिटी से तो उनका दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो इशू नहीं है। द प्राइमरी इशू इज कि ये लोग आए हैं, ये चाहते हैं कि जो रिजर्व सीट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसको डिफीट किया जा सके। नाउ जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो आईनी है और आपको 2 अक्सरियत चाहिए उसको बदलने के लिए। जाहिर है कि आप ये लेजिस्लेशन नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट अपने डिटेल जजमेंट में भी इसको कवर कर देगा। तो इससे और ये लेजिस्लेशन जो है इसका इफेक्ट उसके ऊपर होना नहीं है। तो इसलिए ये अदालतें तो वैसे फवाद साहब ज़ाहिर है मौजूद हैं, हम ऐसी बात कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन ये कि पिछले रोज़ अता तारड़ साहब ये कह रहे थे कि मेलाफाइडी की जहाँ पर आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये चीज़ तो दूसरी तरफ से भी वाज़ेह है क्योंकि डिटेल्ड जजमेंट नहीं आ रहा। तो वो इस बात के ऊपर भी बहुत संगीन सवालात उठा रहे थे। देखिए डिटेल जजमेंट तो फिर अभी तक नैब का भी नहीं आया, नैब लॉज के तो जजमेंट ही नहीं अनाउंस हुई, 3 महीने हो गए हैं। हाँ। उसके बाद इस वक्त मेरा ख्याल है इस वक्त 700 के करीब केसेस पड़े हुए हैं जो नजर सानी के और जिनमें डिटेल जजमेंट्स आना बाकी हैं और वो नहीं आ रहा। मतलब इसमें आप इसको यू कैन नॉट मेक अ ह्यू एंड क्राई आउट ऑफ इट, एक्सेप्शन नहीं है। तो या तो आप एक लॉ, मेरे ख्याल में तो लॉ ये बना देना चाहिए कि जजमेंट जो है वो होल्ड नहीं कर सकता जज, और जब एक दिन सुनाए तो उसको अनाउंस होना चाहिए, इसका लॉ बना देना चाहिए। बट एट द मोमेंट ये नहीं है। अब ये जो इस वक्त जो देखो जो मोना जो सिंपल जो चीज़ है ना वो ये है कि इस वक्त पूरी कोशिश ये है कि फायज़ ईसा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाए। उसके लिए ये रिजर्व सीट्स और वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे के कोई 9-10 सीटें PTI की वैसे ख़त्म करना, ये सब काम हो रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है। और उसका मतलब सिर्फ एक है कि आप किस तरह से काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन दें और जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकना है चीफ जस्टिस बनने से। सारा इस वक्त जो फोकस है वो इसी के ऊपर है हुकूमत का। मुझे पता नहीं है कि इनको कौन, क्योंकि अब तक जितने फैसले भी हुकूमत ने किए ना ये बड़े डिटेल्ड थॉट के साथ नहीं हुए। मिसाल के तौर के ऊपर आप शुरू से देख लें कि इमरान खान को अगर गिराना था तो ये प्रेमिसेस था कि जी ये तो 30 दिन से जेल नहीं निकाल सकते। हाँ। वो साल निकाल गए हैं और अभी वैसे खड़े हैं, तो फिर और उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर दूसरा प्रेमिसेस था पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी खत्म नहीं हुई, पार्टी ज़्यादा तगड़ी होकर खड़ी हुई है। फिर था कि जी अरब इमरान खान के इतने खिलाफ हैं कि अरबों डॉलर के ढेर लग जाएंगे, वो $1 नहीं आया वहाँ से। फिर था कि जी वेस्ट इतना खिलाफ है कि यहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट $100 अरब पे चली जाएगी, वो भी कोई नहीं हुआ। सो बहुत सारे प्रेमिसेस गलत हो गए। अभी आप पिछले दिनों देखें इन्होंने कहा कि जी हम बैन कर देंगे पार्टी। जी अगले दिन आर्टिकल 6 की भी बात हुई उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन फिर उसके बाद नहीं हो सका। वो भी नहीं हो सका, कुछ भी नहीं। अच्छा ये डिटेल्ड में काम नहीं करते। मुझे जो शक लगता ये है कि ये बड़ी जल्दी जो है ना ये नीजर्क रिएक्शंस में आ जाते हैं और ये भी वैसे ही नीजर्क रिएक्शन है। 2 ही तरीके हैं ना, या तो ये चाहते हैं कि फायज़ ईसा साहब 3 साल रह जाएं और हम देखिए पाकिस्तान में आप इमरान खान से बात के बगैर, पॉलिटिकल इंक्लूजन के बगैर तो कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ज़ाहिर है आप चूंकि इस वक्त एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में आप अपना पॉलिटिकल एक अपना एनालिसिस कर रहे हैं हर बात का और आजकल ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ये बताइएगा कि ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है? PTI भी काफ़ी इस दफ़ा कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल और इमरान खान साहब की रिहाई भी अनकरीब है।
इस बात का भी कई लोग इजहार कर चुके हैं। मतलब जाहिर है अभी तक तो ये सब नहीं हुआ, और पिछले रोज़ गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की प्रेसर ने भी ये कहा है कि 9 मई के हवाले से ना मौक़िफ़ में तब्दीली है ना होगी। तो फिर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? इज इट बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द अपकमिंग इलेक्शंस इन अमेरिका? क्या इसके ऊपर है? जिस तरह पाकिस्तान में फ़ौज एक रियलिटी है, इसी तरह से पाकिस्तान में सऊदी अरब एक रियलिटी है, इसी तरह से अमेरिका एक रियलिटी है, इसी तरह से चीन एक रियलिटी है। जो ये रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, तो आप इनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि आपने जो पॉलिटिक्स करनी है वो रियलिटीज़ के साथ ही आप उसका एनालिसिस करते हैं। देखिए DGISPR जो भी कहें, देखिए 2 साल हो गए हैं ना, 9 मई के बाद फिर 8 फरवरी भी तो हो गया। आप कैसे आप 8 फरवरी को इग्नोर कर दें और 9 मई को याद रखें? ये तो मुमकिन नहीं है। तो आपको 8 फरवरी को भी साथ लेना पड़ेगा। अब जब 8 फरवरी को आपको साथ लेना पड़ेगा और 2 साल आप एक तूफान से PTI गुजरी है और वो उस तूफान से निकल आई है, अब क्या दोबारा एक सुनामी आप जनरेट करेंगे और PTI को दोबारा दबाने की कोशिश करेंगे? पॉसिबल है। ये जो फ़ायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का सारा है, ये शायद इसी थीम का एक हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान क्या अफोर्ड कर सकता है? चीन आपको कह रहा है आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, सऊदी अरेबिया कह रहा है आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ इमरान खान के साथ बातचीत के, PTI को इंक्लूजन दिए बगैर आप कैसे स्टेबिलिटी लाएंगे? 3/4 पाकिस्तान तो इमरान खान के साथ